क्या आप भी हॉस्टल जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे लेकर जानी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहेंगी एक हॉस्टल में सर्वाइव करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ध्यान से एक पूरी लिस्ट बना लीजिए। आपको मैं पूरे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और लास्ट में आपको मैं एक टिप भी दूंगा। मैं 3 साल होने वाले मुझे हॉस्टल में रहते हुए, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से टिप्स दूंगा कुछ जो कि आपको हॉस्टल में सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इसको पूरा देखें। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि हॉस्टल एसेंशियल पर वीडियो बना दीजिए, वो अभी शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है हॉस्टल एसेंशियल्स की। तो अब आप भी एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए एंड आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। जो जो मैं चीज़ें बोलता जा रहा हूँ आप उसको मार्क टिक करते जाइए कि आपने क्या क्या चीज़ें ले ली है या फिर आपको वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। पहली चीज़ रहेगी मेडिकल किट। तो मेडिकल किट के लिए आप एक पाउच टाइप का ले सकते हैं, एक बैग टाइप का। तो उसमें आप सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी मेडिसिन हैं वो आप रख लीजिए। इसमें आप बैंडेजेस, पेन किलर्स, वॉमिटिंग की जो मेडिसिन होती हैं, एंड आपका हेडेक हो गया, स्टमक पेन हो गया, एंड कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम की जो मतलब बेसिक मेडिसिन होती है वो तो आप साथ में रख ही लीजिए। और जो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो भी जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं वो भी आप इस मेडिकल किट में रख लीजिए। एंड ये क्या है, इमरजेंसीज में काम आ जाती हैं। बैंडेजेस हो गई हैं, सैनिटाइजर हो गया है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर से रख लीजिए मेडिकल किट में। तो एक मेडिकल किट अपनी खुद की बनाकर ज़रूर रखें, ये हॉस्टल में बहुत काम आती है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है बिग ट्रॉली बैग। अब आते हैं बिग ट्रॉली बैग जिसमें आप अपने सभी कपड़े वगैरह रखेंगे। तो इसमें आप क्या है, आपके जैसे डेली क्लॉथ्स हो गए, इसमें पार्टी वेयर्स हो गए। पार्टी वेयर्स के जो भी जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं तो सभी लोग फ्रेशर्स रहेंगे, मोस्टली लोग फ्रेशर्स हैं, तो उन लोगों की फ्रेशर पार्टी भी होगी। तो इसके लिए आप पार्टी वेयर टाइप के भी क्लोथ्स अपने साथ रखें। लाइक फ्रेशर का कोई कॉलेज में इवेंट होता है या पार्टी होती है तो उसके हिसाब से आपके पास क्लोथ्स रहे। एंड नेक्स्ट आता है कैजुअल वेयर्स। तो कैजुअल वेयर्स में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें आप सॉक्स रख सकते हैं, हैंड कर्चीफ्स वगैरह, ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर रहेंगी। वहाँ पे फिर आप एक दूसरे से मांगते फिरेंगे, एंड टाइम पे तो नहीं मिलते हैं, तो आप पहले से अपने साथ रखिए। एंड अंडर गारमेंट्स एंड सम क्लोथ्स फॉर द कॉलेजेस। अगर शुरू में आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, कॉलेज में आप फ्रेशर है, तो आपको कॉलेज के हिसाब से कैजुअल वेयर्स में जाना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से कॉलेज के अकॉर्डिंग अपने क्लोथ्स रख लीजिए जो आपको हेल्प करेंगे बाद में। हॉस्टल में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। तो हॉस्टल में अगर आपका 2 सीटर है तो आपको 2 बेड मिलेंगे। मतलब आपके लिए एक बेड रहेगा, एक टेबल रहेगी, एक चेयर रहेगी, ठीक है, एंड बाथरूम, एंड एक आपको मिलेगा कवर्ड जिसमें आप अपने सामान वगैरह रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी हॉस्टल की तरफ से। आपको मैट्रेस भी मिलेगी। एंड अब आपको बेड शीट अपने साथ लेके जाना है। हॉस्टल के पिलो मिलते हैं बट वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो आप अपने साथ अपना खुद का एक सॉफ्ट पिलो ज़रूर रखें जो आपके अकॉर्डिंग सही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, नेक में प्रॉब्लम हो जाती है हार्ड पिलो रखने से, तो अपने अकॉर्डिंग आप पिलो ले सकते हैं। तो बेड शीट रखें, मिनिमम टू बेड शीट होनी ही चाहिए। 2 बेड शीट आप साथ में अपने साथ लेकर ही आएँ, क्योंकि अगर एक गंदी हो जाती है तो दूसरी का हम यूज़ कर पाएँ। और आप अपने साथ ब्लैंकेट भी लेकर आए। अगर जैसे कि अभी ठंड का टाइम आने वाला है कुछ ही टाइम में, तो ब्लैंकेट अपने साथ ज़रूर लेके आए। वो मोटा वाला कंबल आता है वो अपने साथ ज़रूर लेके आए। तो वो पूरा उसका एक अलग से बैग आता है, तो बैग के साथ पूरा अपना लेके आए तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपको। और एक पतला वाला भी आता है, लाइक ओढ़ने के लिए, मतलब आप अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी भी रहती है, गर्मी एंड ठंड के बीच का मौसम रहता है, तो उस टाइम पे काम आता है वो। तो ओढ़ने के लिए एक पतला सा ब्लैंकेट भी ले ले, एंड वो मोटा वाला ज़रूरी है तो वो ज़रूर लेके आए अपने साथ, ठीक है। फुटवेयर्स। तो फुटवेयर्स में आप क्या लेके जाएंगे? फुटवेयर्स में आप अपने कैजुअल शूज़ हो गए, आपके फॉर्मल शूज़ हो गए, स्लीपर्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गई, मतलब इन सब चीज़ों में आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हॉस्टल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है शूज़ को रखने की। लाइक यहाँ पे आपको अलग से शू रैक नहीं मिलेगा, तो आपको वो शूज़ अच्छे से रखने पड़ेंगे जिसमें वो गंदे ना हो और आपको उसको बार बार साफ ना करना पड़े। तो इसके लिए आप पहले से आपकी पास वाले शू स्टोर से कुछ बॉक्सेस, खाली बॉक्सेस ले आइएगा, और इसको खोल कर उनको लाइक जो आपका बड़ा वाला बैग रहेगा, ट्रॉली बैग रहेगा, उसके बेस पर आप उसको ऐसे लगा दीजिएगा। बॉक्सेस को लाइक फ्लैट कर दीजिएगा पहले, फिर उसको नीचे लगाकर आप उसके ऊपर अपना सामान रख सकते, तो वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा। और यहाँ जब आप हॉस्टल जाएंगे तो हॉस्टल आकर उनको वापस से बॉक्स के शेप में लाकर एंड अपने शूज़ रख लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक हॉस्टल आ जाइए, फिर उसके बाद आप कहीं भी नज़दीकी स्टोर से वो चीज़ खरीद सकते हैं। बट ये चीज़ याद रखिएगा कि शूज़ को अगर आप एक प्रॉपर आपका बॉक्स होगा उसके अंदर रखेंगे तो वो आपके ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कंडीशन अच्छी रहेगी उसकी, और हाँ वो आपको बार बार साफ़ नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा हैक्टिक यही होती है उनको शूज़ को साफ़ करने की। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दूसरे बैग की ओर। तो इस बैग में आप क्या रखेंगे? अपनी टॉयलेटरीज रखेंगे। लाइक इसमें आपका शैम्पू, कंडीशनर, सोप, बॉडी वॉश, ब्रश, टूथपेस्ट, फेस क्रीम, बॉडी लोशन, हेयर ऑयल,
ये सब चीज़ें आप इस टॉयलेटरी बॉक्स में रखेंगे, लाइक टॉयलेटरी बैग में रखेंगे। एक आप इसका एक अलग से पाउच बना लीजिएगा बैग का, या बैग ले सकते हैं छोटा वाला, तो उसमें आप ये सब चीज़ें रखिएगा, जिससे ये आपको क्या होगा, ईजी टू कैरी होगा एंड आप इसको कभी भी निकाल सकते हैं। आपके पास एक ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें रहेंगी तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब डिटर्जेंट हो गया, क्लोथ क्लीनिंग ब्रश हो गया, ये रख लीजिएगा, एंड टॉवल, तो टॉवल भी आप अपने ही रख लीजिएगा। टॉवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कुछ लोग फेस टॉवल अलग यूज़ करते हैं, बॉडी टॉवल अलग यूज़ करते हैं, तो आप वो दोनों बोथ रख सकते हैं। फिर आते हैं यूटेंसिल्स, लाइक आपको क्या क्या चीज़ें यूटेंसिल्स में ले जानी है। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप मार्क करते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए, ठीक है। तो यूटेंसिल्स में आप प्लेट्स हो गई, बाउल्स हो गए, स्पून्स हो गए, कप हो गया, चाय के लिए कप हो गया, एंड ग्लास हो गए, लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में आपको लंच ले जाना पड़ेगा, तो वो आप हॉस्टल से पैक करेंगे, बट आपको एक लंच बॉक्स चाहिए जो एयर टाइट हो, लाइक अच्छा रहे, अच्छा मजबूत सा एक लंच बॉक्स होना चाहिए आपके पास। एंड वॉशिंग स्क्रब एंड हैंड वॉशिंग लिक्विड, हाँ, तो स्क्रब आप अब आपके पास लंच बॉक्स है, जब वो आप लाएंगे वापस अपने हॉस्टल में तो आप उसको साफ भी करेंगे, तो उसके लिए स्क्रब हो गया, एंड वॉशिंग लिक्विड, उसको साफ करने के लिए जो लिक्विड लगती है, वेम होता है जैसे कि, तो उसको आप लेकर आइएगा। तो एंड वाटर बॉटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर बॉटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 2 बॉटल तो लेकर ही लेकर आए, वॉशेबल वाटर बॉटल लेकर आए, प्लास्टिक की नहीं। मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप स्टील की बॉटल यूज़ करें, प्लास्टिक की ना यूज़ करें, वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बट स्टील की बॉटल आपकी लॉन्ग टाइम तक चलेगी भी, वो मल्टीपल यूजेस में आ जाती है एंड ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये चीज़ें तो हो गई कि आपको जो चीज़ें लेकर ही जानी है, बट कुछ चीज़ें अभी हैं, मतलब और भी चीज़ें हैं, मैं आपको लिस्ट में बाद में बताऊंगा, बट कुछ चीज़ें अभी बीच में मैं ये बताता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हॉस्टल ले जाना नहीं पड़ता है, वहीं जाकर खरीदनी पड़ेंगी। तो उसकी एक अलग आप वो बना लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ जाकर खरीदनी है, तो ठीक है। तो इसमें आ गया, जैसे बहुत सारे हॉस्टल रहते हैं वो कूलर प्रोवाइड नहीं करते, लाइक समर्स में तो आपको कूलर नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे कूलर प्रोवाइड नहीं करते, तो मैंने ही खुद ही अपना एक कूलर खरीदा है, तो आपको वहाँ जाके कूलर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। बकेट, बहुत सारे हॉस्टल्स में बकेट प्रोवाइड नहीं करते। मैं पहले जिस हॉस्टल में था वहाँ पे बकेट प्रोवाइड नहीं करते थे, तो खुद ही बकेट खरीदनी थी, तो मैंने बकेट खरीदी थी। एंड स्टडी टेबल, हाँ, स्टडी टेबल छोटी वाली, लाइक आपको स्टडी टेबल मिलेगी पढ़ने के लिए, तो एक आती है बेड वाली, जो छोटी वाली स्टडी टेबल रहती है, जो आप बेड पे रख के और अपना वर्क कर सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आपको लेना है तो नहीं लेना। एंड डोरमेट, हाँ, डोरमेट आपको लेना पड़ेगा, तो अगर घर पर वो एक्स्ट्रा तो वो ले आइएगा, वरना यहाँ पे आके खरीद लीजिएगा, हॉस्टल्स में आके खरीद लीजिए, क्योंकि आसपास देखिए ऐसा नहीं है, आसपास मार्केट वगैरह आपके रहेगा ही रहेगा, आप ऑब्वियसली आप शॉपिंग करने जाएंगे तो ये सब चीज़ें खरीदेंगी। तो कुछ चीज़ें बट ऐसी होती है जो आपके अगर घर पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्या ज़रूरत है लाने की, तो आप इसमें देख लीजिए जो आपको ऑलरेडी है ले आइएगा, बाकी चीज़ें खरीद लीजिएगा हॉस्टल जाके। मॉस्किटो रिपेलेंट ज़रूरी है, लाइक ओडोमॉस एंड जो इलेक्ट्रिक वाला आता है, ऑल आउट गुड नाइट, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो आप कभी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्या चीज़ें हैं, ये है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स अपने याद से रख लीजिएगा, और हाँ, पहले से ही अपने हर डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा अपने साथ, क्योंकि पता नहीं रहता कब कॉलेज में, कब किसी भी चीज़ में उसको यूज़ आ जाए, तो इस वजह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी ज़रूर रखिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करना चाहते हैं या फिर घर पे ही रखना चाहते हैं। टीसी माइग्रेशन, जो आपकी, अगर आप फ्रेशर हैं तो टीसी और माइग्रेशन आप अपनी ओरिजिनल लेके आइएगा, क्योंकि वो कॉलेज में सबमिट होती है। बात है स्टेशनरी थिंग्स में आप समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें, बुक्स हो गई आपकी रफ हो गई, आपके पेन पेंसिल वगैरह वगैरह, स्टेशनरी का जो भी सामान होता है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होते हैं, हाईलाइटर्स एंड वगैरह वगैरह, जो भी स्टिकी नोट्स, तो आप सब, आपके पास जो भी चीज़ें हो तो आप लेके आ सकते हैं। स्टेशनरी थिंग्स आप ये सब ले लीजिएगा। और अगर आप कोई बुक रीड करते हैं, लाइक नोवेल, रिलीजियस बुक है कोई, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगती हो। पाते हैं कुछ स्मॉल इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइक छोटी छोटी चीज़ें कुछ होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, लाइक हॉस्टल लाइफ में तो लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो उसमें आते हैं जैसे कि आपका आ गया सिजर आ गई, आपका लॉक आ गया, आपका नेल कटर आ गया, आपकी नाइफ, सैनिटाइजर एंड आई मास्क। सभी का देखिए पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है, तो आप इसलिए अपने साथ आई मास्क ज़रूर रखें, ठीक है। तो अगर आपको जब नींद आ रही है तो आप अपना आई मास्क लगा कर सो सकते हैं। स्टडी टेबल के लिए आप लैंप ले सकते हैं, लाइक स्टडी लैंप। रोप ले सकते हैं आप जैसे कपड़े आप धोगे तो आप कुछ सुखाने के लिए जैसे बालकनी मिलेगी, तो बालकनी में एक रोप लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए आप रोप ले लीजिएगा, ठीक है। तो और वो उसकी क्लिप्स आते हैं कपड़ों में फंसाने के, तो वो क्लिप्स ले लीजिएगा। कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो ज़रूर रख लीजिएगा, कुछ चीज़ों को अपन को रखने के लिए वो काम आते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हॉस्टल में अलाउड है। तो हाँ यार, कुछ आइटम्स अलाउड रहते हैं, बट मोस्टली नहीं रहते। लाइक केटल हो गई, आयरन हो गया, तो ये चीज़ें मोस्टली हॉस्टल्स में अलाउड नहीं रहती है। मेरे हॉस्टल में भी ये अलाउड नहीं है, बट हाँ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो लाते हैं और यूज़ करते हैं। तो केटल हो गया, आयरन हो गया, वाटर हीटिंग रॉड हो गई। अगर आपके हॉस्टल में हॉट वाटर के लिए गीज़र है
तो वो चल जाएगा। बाकी अगर आपको अपने साथ हॉट वाटर रॉड कैरी करनी है तो वो आप ले सकते हैं, जो रॉड आती है वो पानी गर्म करने की, वो वाली। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैपटॉप अपने साथ रखिएगा, लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, ये तो आपको बेसिक पता ही है कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। पावर बैंक हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, अडेप्टर हो गया, ईयरफोन्स हो गए, हेडफोन्स हो गए। ईयरफोन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि आप मोस्टली विदाउट ईयरफोन्स नहीं देख सकते वीडियोज़ वगैरह, जो भी आपको स्टडी करनी है तो वो नहीं कर सकते। तो आप ईयरफोन्स अपने साथ ज़रूर लेके आएँ, अच्छी क्वालिटी के, जो आप ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में ये सब चीज़ें, केबल्स हो गई जो आपको रिक्वायर्ड है, तो ये सब चीज़ें आप लेके आ जाइएगा। अब होममेड स्नैक्स लास्ट आता है, तो होममेड स्नैक्स में आपको जो भी पसंद हो तो बढ़िया घर से बनवा कर लाइएगा। जब भी घर की याद है तो मस्त थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, मस्त। देखो हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े आते हैं, बट शुरू में थोड़ा बेकार ज़रूर लगता है। आप जैसे ही हॉस्टल लाइफ में आएंगे तो बेकार लगेगा ही लगेगा, बट हाँ कि धीरे धीरे आपको फिर यहाँ पे भी एक फैमिली टाइप की बन जाती है, अपने दोस्तों की फैमिली बन जाती है, और हॉस्टल में बहुत मज़े आते हैं। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बट आज जो चीज़ें मैंने बताई है, इन सब की लिस्ट तैयार करके आप टिक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने सारी चीज़ें रखी हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो मैंने यूज़ करी हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। तो ये सारी रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है आपके उसके लिए, हॉस्टल लाइफ के लिए। तो ये चीज़ें हो गई। हाँ, एक इंपॉर्टेंट टिप्स और दूंगा मैं लास्ट में, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट टिप है, तो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप अभी हॉस्टल में जा रहे हैं तो हॉस्टल में पैनिक नहीं होना है। लाइक आप पैनिक में सब चीज़ें रख लो, बहुत सारा लगेज तैयार कर लो, इतना नहीं होना है। आप थोड़ा थोड़ा आइटम सब रखिए, मतलब सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेके चाहिए, जो आपको पता है कि ये चीज़ें आपको काम आने ही वाली हैं, वो चीज़ें लेके चाहिए। कुछ सामान अभी लेके हॉस्टल लेके जा सकते हैं। अगर आपका बहुत सारा लगेज है तो आप कुछ सामान अभी लेके जा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट जो रिक्वायर्ड होगा वो लेके। एंड देन अभी आप जैसे घर वापस आएंगे दिवाली टाइम पे या कोई फेस्टिवल टाइम पे आएंगे तो आधा सामान आप तब ले जा सकते हैं, आधा या फिर 1/4 आप सामान जो छोड़ के जाएंगे वो सामान आप उस टाइम पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सामान जो मेनली इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वो लेके जाइए। और अभी आप शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा आप इन्वायरमेंट को देखिए वहाँ का कैसा है, लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से पता करिएगा। लाइक वहाँ पे केटल एंड आयरन एंड रॉड, ये सब चीज़ें अलाउड है या नहीं, फिर उसके बाद आप ये चीज़ें लेके जा सकते हैं तो अपने। और हाँ, केटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हॉस्टलर की सर्वाइवल थिंग होती है मैगी। तो आप अगर हॉस्टल में केटल आपके पास है तो समझ लिया आपके पास सब कुछ है। नाइस। केटल में हर कुछ बन जाता है, क्या नहीं बनता है केटल में। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो हॉट केटल आप ले जा सकते हैं। उसको बस छुपा कर रखिएगा वार्डन से थोड़ा दूर। तो ये चीज़ें, और आपको जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप सब अपने अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं। आप योगा मैट भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। योगा मैट आप अगर हुआ करते हैं तो आप अपने साथ योगा मैट लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो बाद मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाई है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय श्री राम।